वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान ने मुलाकात की है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तनकीद हो मगर तामीरी हो। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन मेंबरान की मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर बात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद और हर जज केस अपने अंदाज से बेचता है। ये भी कहा कि जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीराती तनकीद हो। एक सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ने बताया, मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ कि हल्फ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। मुलाकात में लापता अफराद के केसेस का भी जिक्र किया गया। बताया गवादर और कोयटा के दौरे पर जहां जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। एक मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तारीफ की। कहा, ADR पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। गुज़श्ता 3-4 साल मुकदमात की वजह से बड़े सख्त थे। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। बच्चों की अमवात के हवाले से पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। थर के बच्चों की अमवात की खबरें हाईलाइट की गई, ब्रेकिंग के तौर पर चलाई गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में एक तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि हम शहरियों को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम कर रहे हैं, इससे नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एतराफ़ किया है कि कराची और लाड़काना में शरह अमवात कम होकर 1.2% हो गई। सुबह सिंध को खास तौर निशाना बनाया गया। बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलता था। हर डिस्ट्रिक्ट में कराची का डिवीज़न का आपने एक ऐसा ही इमरजेंसी रूम खोला कि हम ना सिर्फ अपने शहरियों को मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा रहे हैं, इन 9 ERs के थ्रू पहुंचा रहे हैं और फिर हर तहसील में पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो स्टडी आपका सिविल हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम चाइल्ड लाइफ का और मेरा लड़काना का चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम को कंपेयर किया और 1.2% का मोर्टेलिटी रेट एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी आपको बड़ा रास्त ले चलते हैं कौमी असम्बली, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ सारे ख्याल कर रहे हैं। वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द चेयर कि इस तरह इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो हैं कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन, कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है? ये मैं उनको कोट कर रहा हूं कि वो क्या कहते थे, ये अब क्या शफ हो रहा है। अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं तो मेरी मैं सवालों के जवाब देने हैं, मैं ज़्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट अकोमोडेट, दे विल नॉट पे यू बैक, दे विल नॉट पे यू बैक। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मोहम्मद जावेद हनीफ खान हैं प्रेजेंट? नॉट प्रेजेंट। जी माइक खोलें जी। सवाल नंबर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 144। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त ये है कि मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है।
बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं आए। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड का फैसला न हो सका। तीसरी बार मौखर कर दिया गया। मुल्जिमान के वकला अदालत में पेश न हुए। बानी पीटीआई को भी अदालत के रूबरू पेश न किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत न पहुंच सकी। जज नासिर जावेद राना की जानिब से बरहमी का इज़हार किया गया। एहतसाब अदालत के जज 9 बजे से कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि मुतअद्दिद बार तलब किए जाने पर भी मुल्जिमान के वकला आज पेश न हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखतशुदा मौजूद था। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतअद्दिद मौक़े दिए गए। अदालत ने केस का फैसला एक बार फिर मौखर करते हुए 17 जनवरी की तारीख दे दी। इससे कबल एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। अल-कादिर ट्रस्ट से मशहूर 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया था। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। और इस केस में कब क्या हुआ देखते हैं इस रिपोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बड़े केस के बड़े फैसले का आज भी इंतजार रहा। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और इसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। फिर तीसरी तारीख 13 जनवरी दी गई। नैब ने गुज़िश्ता साल 13 नवंबर को रेफरेंस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली थी। 17 दिन तक अडियाला जेल में तफ्तीश की। 27 फरवरी 2023 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। रेफरेंस का जेल ट्रायल पूरे 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ ये वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तवील चला। नैब ने पहले 59 गवाहान की फहरिस्त अदालत में जमा कराई। 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसम खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल ने बयानात दिए। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों में PhD कर रखी है। अरबों रुपए माफ़ करने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि फ्रॉड ट्रस्ट के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया गया। सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि करप्शन को इस्लामी टच देना बानी का तरीका वारदात है। वो और उनकी अहलिया तोशा खाना लूट कर खा गए। जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन पीटीआई ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। अब ये इतनी बड़ी करप्शन है कि तारीख में आपको इसकी मिसाल कम मिलेगी कि काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ़ किया हो। और इतनी मेगा करप्शन की और उसकी एवज आपने ना सिर्फ ये ट्रस्ट बनाया उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, ट्रस्ट बनाकर मियाँ बीवी शामिल होते हैं और उन दोनों को ट्रस्ट से भी फारग कर दिया जाता है। ये रवायत इनका इस्लामी टच देना इनकी सियासत का हिस्सा है। पूरा तोशा खाना आप और आपकी बीवी मिलके खा जाते हैं, लेकिन लोगों को बताते हैं ये मदीना की रियासत है। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए, पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाए। अगर मैं भी कहूँ तो मुल्क पर हमला मत करना। मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होनहार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा नौजवान वादा करें कि वो मुल्क के पासबान बनेंगे और कोई पासबान अपनी रियासत पर हमला नहीं करता। मेट्रो बस को नहीं जलाता, सिक्योरिटी एहलकारों को किलो वाले डंडे से जख्मी नहीं करता। मरियम नवाज ने कहा कि जेल में उनके पास एयर कूलर नहीं था, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, कोई शिकायत नहीं की। किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ या कोई आपको ऐसा कहे, अगर कोई चीज़ आपके वतने अजीज़ से, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश करती है, वो आप वहीं पर रेड लाइन खींच दो अपनी, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना। जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे, कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे, कि वो जो मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन आपके लिए बनी है वो उसके स्टेशंस को आग लगा दे। कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियाँ तोड़ी हुई हैं। एक दफ़ा अडियाला जेल में और एक दफ़ा कोट लखपत जेल लाहौर में मैं डेथ सेल में रही, क्योंकि ना मेरे पास कोई AC था, ना मेरे पास कोई कूलर था, ना कुछ था। मैंने शिकवा नहीं किया, हमेशा
अगर हाथ उठाए तो अपने मुल्क के लिए उठाए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाए। सियासत में फितना, फसाद, नफरत, लड़ाइयाँ चल रही हैं। तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं है। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि कौमियत का नारा लगाने वाले लोग खुद को लिबरल भी कहते हैं। कोई कबूल करे या नहीं, हमें जिद्दोजहद जारी रखनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमात झूठे नहीं हैं। उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया। किसको नहीं मालूम कि बानी PTI ने तौसीफ में मिली घड़ी बेची। उन्होंने कराची वालों को खुशखबरी सुनाई कि समंदर का पानी मीठा करके शहरियों को पहुँचाया जाएगा। 2025 सिंध की तरक्की का साल है। खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गलत मुकदमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर खुद कहते थे कि जी इंसाफ से बालातर कोई नहीं होना चाहिए, तो ये इंसाफ के तकाजे हैं। और अगर इमरान खान ने जो जुर्म किए हैं उन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए उन्होंने या उनकी जो भी फैमिली मेंबर्स थे जो जिस चीज में इन्वॉल्व थे वो किसी से छुपी हुई बात है। यार आज अगर कोई हमदर्दी के तौर पे कोई कहता है कि जी इमरान खान के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो मेरे भाई किसको नहीं पता कि इमरान खान ने घड़ी जो है वो ली, घड़ी बेची, बेच के फिर ये झूठ बोला। मतलब मुझे बता कि घर के प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने घड़ी बेच के घर के सामने से सड़क बनाई, तो इस पे अगर आप में से कोई एक शख्स एतबार कर सकता है कि वो सच बोल रहा है तो बात तो सही है। ये फराग गोगी ने घड़ी बेची, वो पैसे इन्होंने अपने पास रखे, सरकार को झूठ बोला। सोची समझी साजिश के तहत जो है ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। और मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं कि इमरान खान हर केस, हर मुकदमा उसका वो उसके ऊपर ठीक बना है। शहर कराची में तामीराती काम के नाम पर शहरियों को अजियत देने का सिलसिला जारी है। शहर का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहाँ तरक्याती काम ना हो रहे हो, मगर ये तरक्की कराची वालों के लिए रोजाना की बुनियादों पर तनज़्ज़ुरी का सबब हो। शहर कराची या यूं कहें शहर मसाइलिस्तान तो गलत ना होगा। गैस, बिजली, पानी, महंगाई को रोते यहाँ के आवाम रोज बराए नाम तरक्याती और तामीराती कामों के बाइस ख्वार होते हैं। खुदादाद कॉलोनी से पीपल सेक्रेटरीट जाने वाला रास्ता अरसे दराज से जेर तामीर है। लोगों का कहना है कि धूल मिट्टी से बच्चे बूढ़े बीमार रहने लगे हैं। मिट्टी उड़ रही है, गिरदो गुबार है, डाइवर्जन है और हमको काफी परेशानी होती है आने जाने में। ऐसी सूरत हाल जामिया कराची जाने वाले रास्ते की है, जहां डबल रोड पर जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए अजियत का सबब बना हुआ है। शहरी कहते हैं टूटी फूटी सड़क पर सफर करना जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। करीमाबाद के गुंजान आबाद इलाके में इमारतों के दरमियान तवील उधरा रोड भी अहले इलाका के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। लोगों का कहना है कि कारोबार मुतासिर है, जाने कौन सी मखलूक है जो ये रोड बना रही है। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। जिसको जाहिर सी बात है करीमाबाद आना है उसको पूरा जो है ना लालू को 10 नंबर से घूम के दोबारा आना पड़ता है करीमाबाद पे। उधर मेयर कराची ने शहरियों को होने वाली परेशानी पर माजरत कर ली। कहा रेड लाइन मंसूबे से शहरियों को होने वाली परेशानी पर कराची वालों से माजरत ख्वाह हूँ। रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। तामीराती और तरक्याती मंसूबों के नाम पर शहर कराची की सड़कों की बुरी हालत के बायस गाड़ी कितनी भी बड़ी या छोटी हो उसको हिचकोले खाते हुए गुजरना पड़ता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस की लोड शेडिंग, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। कराची में सुई सर्दन गैस कंपनी ने इलेक्ट्रिक कंपनी की रविश इख्तियार कर ली है। बल्दिया, किमाड़ी, PIB, लांडी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी में गैस नापैद हो गई है। पेशावर में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। गैस का बिल पूरा, गैस बिल्कुल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी गई। कराची में सुई सदरन गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक की डगर पर चल पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 दिन से गैस मुअत्तल है। शहरियों को नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार करने में मुश्किलात। बल्दिया, किमाड़ी, PIB, जमशेद रोड, लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में गैस नापैद हो गई। दूसरी जानिब पेशावर में शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। कहते हैं 16 से 18 घंटे बंदिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। 18-20 घंटे जो है ना लोड शेडिंग है। कभी कभी जो है ना घंटा आ जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। राब्ता करने पर तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया।
कराची के मजीद 3 नौजवान कचरे के डाकुओं के झांसे में आकर अगवा हो गए। जंजीरों से बंधी नौजवानों की वीडियो अहल खाना को भेज दी गई है। 2 कज़न समेत 3 नौजवानों के अगवा का मुकदमा थाना रिजविया में दर्ज कर लिया गया है। नौजवान ऑनलाइन सोफा कारपेट क्लीनिंग का काम करते हैं। नौजवान 2 जनवरी की शब बजरिया बस कराची से घोटकी रवाना हुए थे। डाकू रिहाई के एवज 20 लाख रुपए फी का तवान मांग रहे हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। रुक करते हैं लॉस एंजलिस का, जहां हर तरफ आग और राख है। लॉस एंजलिस में बढ़ते शोले 6 रोज़ बाद भी ठंडे नहीं हो सके हैं। झुलस कर बढ़ने वालों की तादाद अब 24 हो चुकी है। 12,000 से ज़ायद घर जल चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले शख्स का महल भी जलकर राख हो गया है। तेज़ हवाओं के बाइस सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा है। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। जलते शोले, आग के बगोले। लॉस एंजलिस में 6 रोज बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। खौफनाक आतिशज़दगी से मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी। 12,000 से जायद इमलाक जलकर राख हो गयी। 2 लाख से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। आग ने 40,000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहा है। बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। हजारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर और 60 तैयारे आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। बास इलाकों में लूट मार के बायस रात के औकात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी है, जबकि आग के बायस $150 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। खेलों को मैदान में शामिल करते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट में कराची किंग्स ने प्लेटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को मुंतखब कर दिया। लाहौर के हजूरी बाग में PSL ड्राफ्ट की तकरीब, क्रिकेट सितारों की कहकशां उमड़ आई। प्लेटिनम कैटेगरी के पहले राउंड में तमाम फ्रेंचाइजेज ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को चुना। पहली बारी में लाहौर कलंदर्स ने डेरल मिचेल का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को चुना। वार्नर PSL में महंगे तरीन प्लेयर होंगे। मुआवजा कम से कम $3 लाख होगा। कोयटा ने मार्क चीपमैन, जबकि पेशावर ने टॉम कोहलर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। मुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉट का इंतखाब किया। राउंड 2 में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने फहीम अशरफ और फिन एलन का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने एडम मिलने और अब्बास अफरीदी को चुना। डायमंड कैटेगरी की पहली पिक में कराची ने खुशदिल शाह को पिक किया। जल्मी ने कॉर्बन बोश और मोहम्मद अली, इस्लामाबाद ने जैसन होल्डर और लाहौर ने कौशल परेरा को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। कौमी टीम के बैटर कामरान गुलाम और ऑलराउंडर आमिर जमाल गोल्ड कैटेगरी के पहले राउंड में पिक हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को मुल्तान, जबकि बांग्लादेश के नाहिद राना और हुसैन तलहत को पेशावर ने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।